चैप्टर 4 हमारा एंड हो चुका था थ्योरी वाइज। अब उसमें हम एग्जांपल्स देख रहे थे जो हमारे पास थे। डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिन्हें हम स्टडी कंसिडर कर रहे थे। उन्हीं से रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले हमने एग्जांपल देखी थी नोजल से रिलेटेड कि स्टीम को नोजल में जब एक्सेलरेट किया जाएगा तो ओवरऑल उसकी एनर्जी किस तरह चेंज होगी। ठीक है, आज जो हमारी पहली एग्जांपल है वो पावर जनरेशन बाय स्टीम टरबाइन पे है। The power output of an adiabatic turbine is this। आपको power output given है। Adiabatic turbine, adiabatic means उसमें जो भी हीट इन आउट जो भी है वो जीरो है। आपको पावर आउटपुट गिवन है, उसको मैं वर्क डॉट लिख लेता हूं। And the inlet and exit condition of the steam are indicated as in the figure। आपको इनलेट पे प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड हाइट एंड सिमिलरली एग्जिट पे भी सारी चीजें बताई गई हैं। ये जितनी पावर उससे प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी गिवन है। Compare the magnitudes of enthalpy, kinetic energy and potential energy changes। Determine the work done per unit mass of the steam flowing through the turbine। अब जो हमें ये वर्क गिवन है ये टोटल वर्क है, ये स्पेसिफिक वर्क नहीं है। हमने साथ स्पेसिफिक वर्क भी फाइंड करना है। एंड कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। स्टीम है तो इसके लिए हम इक्वेशंस के बजाय स्टीम टेबल्स यूज करते हैं। तो हमने सिंपली स्टेट 1 और 2 पे पहले हम एंथैल्पी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट 1 हमारे पास है 2 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम टेबल सबको नजर आ रहे हैं? ठीक है, 2 मेगापास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हम इसकी जनरली स्टीम टरबाइन में जब एंटर होती है तो सुपर हीटेड होती है, बट स्टिल वील एस्टैब्लिश कि उसकी स्टेट क्या है। प्रेशर बेस्ड पे देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी है समझना। 2 मेगापास्कल मींस 2000 किलो पास्कल्स। ये है 2000 किलो पास्कल्स। अब इसमें जो सैचुरेशन टेम्परेचर है दैट इज 212, यानी 2000 किलो पास्कल्स पे स्टीम 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर जाती है। ये वाटर बॉईल कर जाता है। हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो स्टेट है ये अच्छी खासी सुपर हीटेड स्टेट है हमारे पास। तो we'll look into superheated steam tables now। 2 मेगापास्कल के हम ब्लॉक में जाएंगे। ये पूरा ब्लॉक जो है वो 2 मेगापास्कल का है। इसमें जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 400। ये आपके पास जो रो है ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड की है। सही, इंथैल्पी फाइंड करनी है, वो थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम की बेसिस पे जो हमारे पास H1 आती है दैट इज 3248। 3248 ये H1 हो गई। अब H2 में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है दैट इज 0.9। इसका मतलब है इट इज अ सैचुरेटेड मिक्सचर। 90% स्टीम में कन्वर्टेड है एंड 10% सिर्फ वाटर है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, हम यूज करते आए हैं। H2 is equal to HF plus X2 HFG। HF एंड HFG हमने किस प्रेशर पे देखनी है, जो भी यहाँ पे प्रेशर है विच इज 15 किलो पास्कल्स। तो 15 किलो पास्कल्स पे हमने HF एंड HFG देखनी है।
15 kilopascals. This is our column. ये HF है, ये HFG है. HF is 226 and HFG is 2372. So 226 and roughly 2400. ठीक है, 226 and 2372. ये वैल्यूज हमने प्लग इन कर दी विद x2 जो कि हमें गिवन था 0.9. h2 फाइंड कर लिया. नाउ डेल्टा h इज सिंपली h1 minus h2 which is 887.39. आप चाहें तो उसको h2 minus h1 कर लेते हो, आपके पास जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, विच शोज कि स्टीम की एनर्जी कम हुई है, टरबाइन ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके पावर प्रोड्यूस किया. सिमिलरली अगर हम स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज सिंपली v स्क्वायर्ड बाय डेल्टा v स्क्वायर्ड बाय 2. आपको वैल्यूज गिवन है वहां पे, यहाँ पे 50 गिवन है, यहाँ पे 180 मीटर पर सेकंड गिवन है. सिंपली यू कैन प्लग इन द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू विच इज 15. पोटेंशियल एनर्जी में भी सिंपल, ये सारी स्पेसिफिक है, तो आप देख सकते हैं किसी पे भी मैथ्स नहीं आ रहा. G मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Z, वैल्यूज गिवन है, प्लग करेंगे और रिजल्ट फाइंड करेंगे. अदीम एनी कंफ्यूजन? ठीक है. इस एग्जांपल से गो थ्रू करने का मकसद ये था कि अगेन जो असम्पशंस लेते हैं उनको मजीद कंसोलिडेट किया जाए. असम्पशन लेते हैं कि जो टरबाइन है उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस जो हैं वो नेग्लिजिबल है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में. टरबाइन की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, टरबाइन में जो स्टीम की वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से 180 मीटर पर सेकंड गई है. 180 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है. बट जब आप इसको कंपेयर करेंगे चेंज इन एंथैल्पी से, तो उसमें रफली 10 टाइम्स हो गया, 20 40 अराउंड 40 टाइम्स का डिफरेंस है. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इतना डिफरेंस है. तो ओवरऑल अगर आप इस एनालिसिस को डेल्टा एज बेस्ड भी कर लें, सिर्फ एंथैल्पी को कंसीडर करें, तब भी आपके पास रिजल्ट्स काफी हद तक एक्यूरेट आएंगे. इस तरह की सिंप्लीफिकेशन हमें हेल्प करती हैं कि हमें लेस डाटा रिक्वायर्ड होता है और हमें लेस कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. डेल्टा एच फाइंड हो गया, डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गया. अब हमने फाइंड करना था वर्क, स्पेसिफिक वर्क डन, आई बिलीव, यस स्पेसिफिक वर्क डन. उसके लिए जब भी वर्क और एंथैल्पी वर्क और हीट फाइंड करनी होगी, हम एनर्जी इक्वेशन पे आ जाएंगे. एनर्जी इक्वेशन स्टेडी फ्लो है, ये साइड जीरो होगी, E in इज सिंपली इज इक्वल टू E out. E in किस किस टाइप की हो सकती है और E out किस किस टाइप का हो सकता है? एडियाबैटिक है, हीट की कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैस इन हो रहा है उसके लिए ये सारी टर्म्स है, मैस आउट हो रहा है उसके लिए ये सारी टर्म्स है, और फर्दरमोर हम वर्क आउट भी ले रहे हैं उसके लिए ये टर्म आ गई. मैस फ्लो रेट से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और रीअरेंज कर लिया, वर्कआउट इस साइड पे रहने दिया, ये सारी टर्म्स जो हैं ये मैं यहाँ पे ले गया लेफ्ट साइड पे. जब उसको मैं रीराइट करूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी. अगेन एवरीथिंग इज नॉन, डेल्टा एच इज नॉन, डेल्टा वी इज नॉन, डेल्टा पीई इज नॉन. यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी सारी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो वर्कआउट इज 872.48. ठीक है. आप देख सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज 887, उसमें से 872 वर्क में कन्वर्ट हुआ है. रफली 15 जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है एंथैल्पी. तो अगेन एंथैल्पी और वर्क की जो कन्वर्जन है वो काफी एक दूसरे के करीब है. तो हम टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इज इक्वल टू डेल्टा एच, उसको ले सकते हैं, क्योंकि जो एंथैल्पी कम हुई है उसका मेजर वेरी मतलब मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू
इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सिर्फ छोटा सा उसका पार्ट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में स्पेंड हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी भी एक्चुअली लूज की है फ्लूइड ने और वो भी वर्क डन में कन्वर्ट हुई है, बट अगेन उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है। अब हमने स्पेसिफिक वर्क डन फाइंड कर लिया है, हमें टोटल वर्क डन गिवन है, हमने फाइंड क्या करना था, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट सिंपली specific work multiplied by mass flow rate is equal to total power output। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्कआउट, स्पेसिफिक वर्कआउट, तो हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाता है विच इज 5.73 kgs पर सेकेंड। तो इस तरह से बेसिक से एग्जांपल थी। आई होप किसी को कोई इससे रिलेटेड इश्यू नहीं है। ये क्लियर है सबको एग्जांपल? सर एक क्वेश्चन है जी। ये जो हमने सर फाइंड किया है वर्क आउटपुट, ये हम सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। वो जो था हमारे पास -887, उसमें से अगर हम 14.92 को उसके अंदर प्लस कर देते तो यही आ जाना था। ये दरमियान वाली सर इतनी कैलकुलेशन का क्या फायदा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इक्वेशन की फॉर्म क्या बनती है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसा कि अब यहाँ पे हीट कोई इन्वॉल्व नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में भी कोई हीट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज तो यही है, लेकिन इनपुट पे क्या है आउटपुट पे क्या है, उसकी एनर्जी इक्वेशन की फॉर्म क्या बनती है वो हमने इधर देखें 2 स्टेप्स में सिर्फ सिंप्लीफाई की है, तो हमें वो फॉर्म पता होनी चाहिए। सर न्यूमेरिकल के अंदर तो हमें सर वो हमने सिर्फ उसे सॉल्व ही करना होता है, फार्मूलाज वगैरह लगा के हमने सर इससे कोई इक्वेशन वगैरह वो सारा कुछ टाइप तो नहीं करना होता। नहीं चलो लेट्स से क्वेश्चन में आपको गिवन होता कि जो क्यू डॉट है ना दैट इज 100 किलो जूल पर केजी पर सेकेंड, ठीक हो गया। यस सर। अब यहां पे आप क्यू डॉट कैलकुलेट तो नहीं कर रहे, क्या वो क्वेश्चन में गिवन होता तो आपके पास लेट्स से हीट इन कर रहे होते हम लेट्स से, तो यहां पे एक और टर्म ये भी आती, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन कि आपको पता हो कि ओवरऑल कौन कौन सी क्वांटिटीज को मैंने कंसीडर करना है, किसको प्लस करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक ओवरऑल एनर्जी इक्वेशन की फॉर्म लिखनी पड़ेगी ताकि आपको पता हो कि ओवरऑल एनर्जीज जो है वो किस तरह इंटरेक्ट कर रही है। ये अगर सर जीरो ही